विवाह के बारे में सबसे अधिक बातें कही जाती हैं और सबसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं। बताया जाता है कि विवाह एक सुंदर शुरुआत है, पर इस सुंदर तस्वीर के पीछे कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिन्हें सुनने की आदत समाज ने विकसित नहीं की। पहला प्रश्न विश्वास का है। कितना विचित्र है कि जिस लड़की को बचपन से अजनबियों से सावधान रहना सिखाया जाता है, उसी से एक दिन अपेक्षा की जाती है कि वो लगभग अपरिचित व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन साझा कर दे। अपना घर, अपने सपने, अपनी कमजोरियां, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व का सबसे निजी हिस्सा भी। तब समझ आता है कि विवाह की पहली परीक्षा प्रेम नहीं, विश्वास होती है। कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती, वो एक ही रात में भय से विश्वास तक की यात्रा करती हैं। फिर समय बीतता है, वह उस घर का हिस्सा बन जाती हैं। सुबह की चाय से लेकर रात की थाली तक, त्योहारों से लेकर कठिन दिनों तक उसके श्रम से घर चलता है। पर अनेक बार जब घर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो उसकी आवाज़ वहीं कहीं पीछे छूट जाती है। उसके कर्तव्य स्वीकार कर लिए जाते हैं पर उसके विचार नहीं। तब मन पूछता है, यदि घर चलाने में उसकी भागीदारी आवश्यक है तो घर तय करने में उसकी भागीदारी क्यों नहीं? जिस घर में श्रम स्वीकार है पर विचार नहीं, वहाँ सम्मान अधूरा है। फिर प्रश्न आता है दहेज का। कहा जाता है कि ये केवल कुछ वस्तुएं हैं और एक सामाजिक परंपरा है, पर कई बार वस्तुओं के साथ सम्मान का मूल्य भी जोड़ दिया जाता है। लड़की का व्यक्तित्व नहीं आंका जाता, उसके साथ आया सामान आंका जाता है। उसकी शिक्षा, उसकी संवेदनशीलता, उसका चरित्र सब पीछे रह जाते हैं। और जहाँ किसी व्यक्ति का मूल्य वस्तुओं से तय होने लगे, वहाँ संबंध धीरे धीरे संबंध नहीं रहते, व्यापार बन जाते हैं। क्योंकि प्रेम स्वतंत्र होता है और जहाँ सम्मान खरीदा जाए वहाँ प्रेम कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। समय के साथ एक और परिवर्तन भी आता है। वह अपने पुराने घर से दूर हो जाती है, अपनी गलियों से, अपने कमरे से, उन लोगों से जो उसे उसके बचपन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे वह पत्नी बन जाती है, बहू बन जाती है, माँ बन जाती है, और इन सब भूमिकाओं के बीच कई बार उसका अपना नाम पीछे छूट जाता है। समाज इसे त्याग कहता है, पर हर त्याग सुंदर नहीं होता। कुछ त्याग स्वेच्छा से होते हैं और कुछ केवल अपेक्षाओं के बोझ तले। कुछ समझौते व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं और कुछ धीरे धीरे उसे मिटाने लगते हैं। प्रेम का उद्देश्य किसी की पहचान समाप्त करना नहीं, उसे सुरक्षित रखना होना चाहिए। और अंततः प्रश्न विवाह का नहीं, उसकी प्रकृति का है। क्योंकि अनेक विवाह वर्षों तक चलते हैं, पर केवल लंबे समय तक चलना किसी संबंध की सफलता का प्रमाण नहीं होता। एक संबंध का वास्तविक मूल्य उसकी अवधि से नहीं, उसकी गुणवत्ता से तय होता है। क्या दोनों की इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं? क्या दोनों की असहमति को स्थान मिलता है? क्या दोनों को निर्णय लेने का अधिकार है? क्या दोनों एक दूसरे के सपनों को उतना ही महत्व देते हैं जितना अपने सपनों को? यहीं से तय होता है कि विवाह साझेदारी है या केवल व्यवस्था। साझेदारी में दो लोग साथ चलते हैं, व्यवस्था में एक व्यक्ति आगे चलता है और दूसरा उसका अनुसरण करता है। साझेदारी में दोनों की आवाज़ सुनी जाती है, व्यवस्था में एक की आवाज़ नियम बनाती है और दूसरे की आवश्यकता। शायद समस्या विवाह में नहीं है, समस्या उन अपेक्षाओं में है जो केवल एक पक्ष से त्याग मांगती हैं, उन परंपराओं में है जो कर्तव्य बांटती हैं, अधिकार नहीं। इसलिए ये प्रश्न विवाह के विरुद्ध नहीं है, ये प्रश्न उस विवाह के पक्ष में है जिसमें दोनों मनुष्य बने रह सकें, जहाँ प्रेम के साथ सम्मान भी हो और कर्तव्य के साथ अधिकार भी, त्याग के साथ स्वीकृति भी। क्योंकि अंत में विवाह की सफलता उसकी अवधि नहीं बताती, उसमें मौजूद सम्मान बताता है।